हेलो एवरीवन, सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए वीडियो के अंदर। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है सेम जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे वैसे ही। तो ये है हमारा यहाँ पे मार्वल का पेपर नंबर 2। अब मार्वल का पेपर नंबर 2 के अंदर भी ये कौन से नंबर का है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 और 43। दो क्वेश्चन एडमिशन के होते हैं, बट पहले वाला हम लोग ऑलवेज 42 सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर उसके बाद 43 हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसके अंदर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि भाई अमित और बिमल जो है वो दो पार्टनर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो है वो बता दिया गया है कि ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 2:1 है। बैलेंस शीट जो है वो मुझे नीचे क्वेश्चन के अंदर दे के रखी गई है, और बैलेंस शीट के बाद मुझे यहाँ पे नीचे जो है थोड़ी बहुत चीजें क्वेश्चन यहाँ पे दे के रखे गए हैं। बट बैलेंस शीट और क्वेश्चन दोनों के बीच में, और बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पर है सबसे पहले तो अमित, बिमल और यहाँ पे है चेतन। अब यहाँ पर मैं सारे सारे नाम नहीं लिखूंगा, क्यों? बिकॉज कि सारे सारे नाम लिखने का अभी के लिए कोई पर्टिकुलर चीजें समझाने के लिए आप लोगों को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, आप लोगों को एग्जाम के अंदर वहां पर सारे नाम लिखने पड़ेंगे। इट इज एन मैंडेटरी थिंग। तो वहां पे आपको इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको वहां पे सारे सारे नाम जो है वो पूरे लिखने हैं। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टोटल 3 पार्टनर को मैं इन्वाइट करता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मेरा पार्टनर है ए, देन आफ्टर उसके बाद है मेरा बी अमित बिमल, और यहाँ पर है चेतन। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ए बी सी लिख दिया है, ए बी एन सी। पूरे क्वेश्चन में मैं वहां पर ए बी एन सी से ही बात करूंगा। ए फॉर इज अमित एंड बी फॉर जो है वो बिमल एंड सी फॉर जो है वो चेतन। इस तरीके से हम लोग पूरा कंसिडरेशन में लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, जैसे हम लोग हमेशा से सॉल्व करते हैं, वो चाहे फाइनल अकाउंट हो या तो फॉर एडमिशन हो, कोई भी हो। यहाँ पर एडमिशन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एडमिशन का क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने जो पढ़े ना, उससे ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है यहाँ पर, इसीलिए। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले एडजस्टमेंट की, अगर मैं पहली एडजस्टमेंट की बात करूँ ना, तो पहली ही एडजस्टमेंट आपको वहां पर क्या है 20% वाला शॉक दे देगी यहाँ पे। क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर देखो क्या लिख के दिया है, अमित सेक्रीफाइस 1/12 ऑफ द शेयर्स एंड बिमल सेक्रीफाइस 1/6 शेयर्स फ्रॉम देयर प्रॉफिट शेयर इन द फेवर ऑफ इन चेतन। अब यहाँ पर बारी आती है, इन लोगों ने क्या बोला है, क्लियर क्लियर बोला है कि भाई ए और बी जो है ना वो अपना अपना मतलब सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो इन लोगों ने बता दिया है। तो यहाँ पर ए का सेक्रीफाइस रेशियो यहाँ पर क्या है, ए का जो है वो सेक्रीफाइस रेशियो है हमारा यहाँ पे 1:12 का। सेम इसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है हमारा बिमल। तो बिमल का यानी कि यहाँ पर हमारा बी का सेक्रीफाइस रेशियो यहाँ पर कितना है, तो बी का सेक्रीफाइस रेशियो है यहाँ पर 1/6 का। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो दोनों के जो पर्टिकुलरली न्यूमरेटर्स है, यानी डिनोमिनेटर्स एंड न्यूमरेटर्स दोनों की जो चीजें है, न्यूमरेटर्स जो है वो सेम है, डिनोमिनेटर्स जो है जो डिवाइड के अंदर लिखे हुए वो दोनों यहाँ पे अलग अलग है। तो मुझे सबसे पहले तो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब यहाँ पर 12 को मैं 6 कर सकता हूँ, तो आंसर इज नो। 12 को मैं 6 नहीं कर सकता हूँ, तो क्या मैं 6 को 12 कर सकता हूँ? सो आंसर इज यस, 6 को मैं यहाँ पे 12 कर सकता हूँ। तो नीचे मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ऊपर भी इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से ही करना पड़ेगा। इसका मतलब यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 12:2:12। तो यहाँ पर ए एंड बी का सेक्रीफाइस रेशियो यहाँ पर मुझे क्या मिला, ए एंड बी का सेक्रीफाइस रेशियो मुझे मिला यहाँ पे 1:2। ये मुझे मिल गया ए और बी का सेक्रीफाइस रेशियो। सेम इसी तरीके से आगे जो उन लोगों ने क्या बोला था कि भाई ए और बी जो सेक्रीफाइस करेंगे वो किसको मिलने वाला है, वो मिलने वाला है हमारे सी को। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है, और आगे तक हमको इसको यहाँ पे लेके जाना है। तो अब आगे तक लेके जाने की बात मतलब क्या होती है कि देखो ए और बी ने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है और मिला किसको है, सी को मिला है। तो यहाँ पे सी का जो शेयर है वो कितना हो जाएगा, तो सी का जो शेयर है वो अगर मुझे यहाँ पे ढूंढना है तो सीधी सीधी सी बात है, ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ए का सेक्रीफाइस प्लस बी का यहाँ पे सेक्रीफाइस करते हैं हम। अगर दोनों का इन लोगों का हम लोग प्लस करेंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब है यानी कि यहाँ पर 1/12 प्लस 2/12। तो यहाँ पर कितना आंसर मिल जाएगा मुझे, 3/12। और 3/12 यानी यहाँ पर क्या होता है, 3 1 एंड 3 4 12। इसका मतलब है कि यानी कि यहाँ पे सी का जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो कितना है, यहाँ पे 1/4 जो है वो हमारे सी का सेक्रीफाइस रेशियो मुझे यहाँ पे मिल गया है। अब यहाँ पे 3/12 भी लिखना हो तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एडजस्टमेंट नंबर 1 की, तो एडजस्टमेंट नंबर 1 से जो इन्फॉर्मेशन दी थी और जो चीज मुझे ढूंढनी चाहिए थी वो दोनों चीजें मैंने यहाँ पे ढूंढ दी है। ए और बी का सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर जो भी इसके डिनोमिनेटर से वो सेम कर दिए डिनोमिनेटर से। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है कि भाई सी का प्रॉफिट कितना होगा वहां पे, तो सी का प्रॉफिट 3/12 बोलो या 1/4 बोलो, दोनों चीजें वहां पर हम लोगों ने ढूंढ ली।
देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि भाई चेतन विल ब्रिंग देयर प्रपोर्शन कैपिटल। अब ये जो है ना प्रपोर्शनेटेड कैपिटल, प्रपोर्शन कैपिटल, प्रपोर्शनेटिंग कैपिटल, कुछ भी हो वहां पर ये किस तरीके से ढूंढा जाता नहीं हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में समझा है, बट यहाँ पर इस क्वेश्चन या इस पर्टिकुलर लेक्चर में भी हम लोग यहाँ पर क्या है इसको अच्छे से समझेंगे। अब देन आफ्टर उसके बाद बोला है हमारा पॉइंट नंबर 3, चेतन विल ब्रिंग देयर शेयर्स ऑफ एन गुडविल इन कैश। अब यहाँ पर क्या बोला है देखो क्लियरली बोल दिया है कि भाई चेतन जो है वो अपना जो भी गुडविल का शेयर है ना वो लेकर आएगा कैश में। अब यहाँ पर मुझे बोला गया कि भाई गुडविल की जो वैल्यू है ना, गुडविल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो आप लोगों को बोला है गुडविल की वैल्यू जो है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं मेरा गुडविल वैल्यू इज इक्वल्स टू 1,80,000 रुपीज। ये टोटल गुडविल की वैल्यू है। इसमें से मुझे क्या करना है यहाँ पर मेरा जो सी है इसका मतलब कि यानी कि जो ये पर्टिकुलरली चेतन है इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के बेस पे से जो मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया इसका सेक्रीफाइस रेशियो। अब सेक्रीफाइस रेशियो से मुझे आगे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा गुडविल, क्योंकि इसका जो पर्टिकुलर पोर्शन है ना वो ही ये यहाँ पे गुडविल के अंदर लेके आएगा। तो चेतन का यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 1,80,000 अगर मेरी टोटल गुडविल है तो इसमें से चेतन का पोर्शन कितना होगा, तो चेतन का पोर्शन जो है वो यहाँ पर होगा 1/4। क्यों? बिकॉज कि चेतन का शेयर ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 1/4 ही बोलता है। तो यहाँ पर 1/4 बोलो या 3/12 बोलो दोनों चीजें सेम ही रहेगी यहाँ पे। तो 1,80,000 डिवाइड इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो आता है हमारा 45,000 रुपीज। ये 45,000 रुपीज जो है वो यहाँ पर है हमारा ये पर्टिकुलरली एडजस्टमेंट नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर ये जो 45,000 रुपीज है ये मेरा क्या है यहाँ पे गुडविल है। अभी गुडविल तो जो ये लेके आ रहा है, अब गुडविल जब ये लेकर आता है ना तो वो क्या होता है हमेशा ध्यान रखो, एक पार्टनर जो है ना ये गुडविल लेके आ रहा है। कौन लेकर आ रहा है? चेतन लेकर आ रहा है। कैसे गुडविल लेकर आ रहा है वो कैश में लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले एंटर तो मैं यहाँ पर कैश में ही करूंगा क्योंकि कैश में लेकर आ रहा है वो इसीलिए। तो यहाँ पर कैश एंड बैंक के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पर मैं हेडिंग डालूंगा टू प्रीमियम ऑन गुडविल इस तरीके से। और प्रीमियम ऑन गुडविल भी यहाँ पर कितना लेकर आ रहा है वो, तो प्रीमियम ऑन गुडविल जो है वो है मेरा यहाँ पे 45,000 रुपीज। अब ये जो भी मेरा 45,000 रुपीज यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल है इसकी एंट्री अब मुझे यहाँ पे करनी है क्वेश्चन के अंदर आगे। अब क्वेश्चन के अंदर आगे करने के लिए सबसे पहली चीज़ है तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका जो ये पर्टिकुलरली सेक्रीफाइस रेशियो है ना ये उसके ऊपर यहाँ पर एक काम करता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा 45 यहाँ पर पर्टिकुलरली आया है गुडविल, अब इस गुडविल को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके बीच में, दो के बीच में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे। तो दो के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होगा यहाँ पे, तो ये दोनों चीज़ों का आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये समझो कि ये जो पर्टिकुलरली 45,000 रुपीज़ है यहाँ पर ये गुडविल लेकर आया है मेरा नया पार्टनर। अब ये लेके कौन जाएगा, ये लेके जाएंगे मेरे ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर अगर लेके जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा बाय प्रीमियम ऑन गुडविल इस तरीके से। अब यहाँ पर ये जो है ये दो नए पार्टनर को तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज वो लेकर आया है इसीलिए सीधी सीधी सी बात है। अब बचता है मेरा यहाँ पे 45,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है किन दोनों के बीच में, जो भी मेरे ओल्ड पार्टनर है इन लोगों के बीच में। तो अगर मुझे यहाँ पे 45,000 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आती है तो 45,000 को मुझे कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो चीज़ सबसे बड़ा चैलेंज होता है। हमेशा ध्यान रखो पार्टनर्स जब कभी भी नया पार्टनर कुछ भी चीज लेकर आता है वो ओल्ड पार्टनर के बीच में सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा सेक्रीफाइस रेशियो क्या मिला था हम लोगों को, यहाँ पे 1:2 जो है वो हमारा सेक्रीफाइस रेशियो था। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 45,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय अगर मैं 3 करता हूँ तो यहाँ पर सीधा सीधा से मुझे कितना मिलेगा, तो 45,000 डिवाइडेड बाय अगर मैं 3 करता हूँ तो यहाँ पर मिलता है मुझे 15,000। और इसको अगर मैं वहां पर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर कितना मिल जाएगा 30,000 जो मेरा होगा ए का पर्टिकुलर शेयर्स। कैसे मैंने ये ढूंढा, तो 45,000 डिवाइडेड बाय 3, देखो इन दोनों को टोटल करेंगे तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे 3। अब जो भी मेरा आंसर आया वो 1 है। अब 1 को मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करूंगा यानी कि ये पर्टिकुलरली 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, अमित से मल्टीप्लाई करूंगा, अमित के शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वहां पर 15,000 ही आएगा। और यहाँ पर अगर जो पर्टिकुलरली मेरा बी है तो यानी कि यहाँ पर बिमल का जो भी शेयर है तो यानी कि ये 2 है, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 30,000 जो है वो मुझे यहाँ पर इसका मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है मेरा 15,000 एंड 30,000 जो है वो मुझे मिलेगा मेरा प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसी के साथ साथ सेम ऐसे ही अब यहाँ पर आगे मुझे क्या देके रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो ये तो था हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल की बात हो गई। देन आफ्टर उसके बाद मुझे आगे बोला हुआ है कि फिक्स असेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड 10%। अब मेरी यहाँ पर फिक्स असेट जो भी है वो 10% से डेप्रिशिएट होगी। अब यहाँ पर कौन सी मेरी फिक्स असेट्स है,
देखो यहाँ पर मेरी फिक्स एसेट जो है वो प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग, दो जो है ये मेरी यहाँ पर फिक्स एसेट्स है, और ये दोनों ही मेरे 10% से क्या होने वाली है, रिड्यूस होने वाली है, 80,000 एंड 50,000। चलो तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं हमारी बैलेंस शीट के अंदर वापस से, और बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर हम लोग सबसे पहली हेडिंग डालेंगे हमारे यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी की। प्लांट एंड मशीनरी जो है मेरा 80,000 रुपीज, और ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है मेरा डिक्रीज, कितना परसेंटेज, 10%, यानी कि 8,000 रुपीज यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो आउटर कॉलम में यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 72,000 रुपीज। सेम इसी तरीके से यहाँ पर क्या है मेरा बिल्डिंग, और बिल्डिंग यहाँ पर कितने से डिक्रीज हो रहा है, तो जो मेरा बिल्डिंग है वो मेरा डिक्रीज हो रहा है मेरा पर्टिकुलरली 50,000 था यहाँ पे, और ये मेरा डिक्रीज होगा माइनस डेप्रीशिएशन 10%, या तो आप बोल सकते हो डिक्रीज जो हो रहा है वो, तो ये मेरा डिक्रीज हो रहा है 5,000 से, तो 50 माइनस 5, तो यहाँ पर बाहर कितना आ जाएगा 45, तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45,000। अब यहाँ पे ध्यान रखो असेट्स क्या हो रही है, यहाँ पर मेरी डिक्रीज हो रही है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक पर्टिकुलरली फॉर्मेट बताया था, ये तो इसकी एक ही एंट्री हुई है, दूसरी एंट्री भी करनी होती है। दूसरी एंट्री हम लोग कहाँ पे करते हैं, हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली हमारी एसेट्स लायबिलिटी जो भी प्लस माइनस हो रही है, ये उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे नोट डाउन करता है। अगर असेट्स मेरी डिक्रीज होगी तो मैं डेबिट साइड लिखूंगा, और अगर मेरी असेट्स जो है वो इंक्रीज होगी तो वो मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। सेम इसी का अब रिवर्स कर दो, लाइबिलिटी जो है वो अगर मेरी इंक्रीज होगी तो मैं डेबिट लिखूंगा, लाइबिलिटी जो है वो मेरी अगर डिक्रीज होगी तो मैं क्रेडिट लिखूंगा। अभी बात चल रही है हमारी असेट्स की, तो असेट्स के अंदर यहाँ पे दो चीजें हो गई हमारे यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी, और दूसरा मुझे यहाँ पे देके रखा गया था बिल्डिंग। दोनों का 10% था, तो यहाँ पर आ जाएगा 8,000 और यहाँ पर आ जाएगा 5,000, जैसा हम लोगों ने आगे 80 और 50 में से 10% माइनस किए वो दोनों। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट नंबर 4 कंप्लीट। एडजस्टमेंट नंबर 5 के अंदर बोला है कि ऑल डेटर्स आर सॉल्वेंट। अब देखो यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई किस तरीके से उसको सॉल्व करा जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये होती है हमारी लाइबिलिटी। असेट साइड अगर हम लोग कोई भी चीज़ को माइनस करते हैं वो क्या होती है, हमारी यहाँ पे लाइबिलिटी होती है। अब यहाँ पर अगर आप लोग लाइबिलिटी के अंदर कोई भी चीज़ पर्टिकुलरली इंक्रीज डिक्रीज करनी होती है तो इसका मतलब क्या है, आपको रिवैल्यूएशन में उसको लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं आ जाऊँगा मेरे बैलेंस शीट के अंदर। अब बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर क्या है, मेरे डेटर्स कितने हैं यहाँ पर 50,000 के हैं, जो अब ये जो मैंने बैड डेटर से माइनस किया था ना, इसकी जरूरत अब नहीं है, तो इसकी कहीं ना कहीं तो एंट्री होगी, क्योंकि ये ऑफिशियली मेरे बैलेंस शीट में से माइनस हुआ है ये। तो अब इसकी एंट्री कहाँ होगी, सबसे पहले हम लोग डेटर्स लिख देते हैं। चलो डेटर्स, अब यहाँ पर हम लोग कितने लिखेंगे, डेटर्स हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। डायरेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे डेटर्स के अंदर से उन लोगों ने क्या बोला, बेड डेट रिजर्व को माइनस नहीं करना है, तो सीधा सीधा बाहर लिख दो डेटर्स। तो डेटर्स मैंने यहाँ पे बाहर लिख दिया 50,000। अब बेड डेट रिजर्व जो है, जो माइनस मैंने अभी से करके रखा हुआ है, अब उसको क्या करूंगा मैं यहाँ पे, तो उसको मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, उसको मैं क्या करूंगा, सीधा सा मेरा जो लाइबिलिटी है ना वो डिक्रीज हो रहा है। अभी ऑफिशियली क्या था कि अगर वो माइनस में शो कर रहा है, इसका मतलब मेरी लाइबिलिटी वहां पे शो हो रही थी। अब मैं अगर वो पूरा ऐसा बोल दूं कि नहीं भाई अब कोई लाइबिलिटी नहीं है, वो पूरा सॉल्वेंट हो गया, सारा पैसा मुझे मिल गया है, इसका मतलब क्या है कि ये जो 4,000 रुपए की जो लाइबिलिटी थी, अब वो लाइबिलिटी अब मेरे पास नहीं है ज्यादा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा सा मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा बेड डेट रिजर्व अकाउंट इस तरीके से यहाँ पे, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा यहाँ पे 4,000 रुपए। तो सीधा सीधा सा मेरा यहाँ पर क्या हो गया, मेरा एडजस्टमेंट नंबर 5 जो है वो एकदम इजी तरीके से यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब आगे मुझे बोला हुआ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ रुपीज 3,000 इज टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, या तो फिर नेक्स्ट ईयर में मुझे उसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाना है, ऐसा मुझे इन लोगों ने बोला है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान रखो, ये क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम नेक्स्ट ईयर ले जाना है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा प्रीपेड हुआ। प्रीपेड यानी कि मैंने इसको एडवांस में पे करके रखा है, ये मुझे ऐसा बोलना चाहता है। तो मैंने यहाँ पर अगर प्रीपेड कोई भी चीज करी है तो बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा। बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पर मैं लिखता हूँ मेरी सारी प्रीपेड चीजें, तो बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पर यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अब यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम जो है अगर वो प्रीपेड है तो कितना प्रीपेड है यहाँ पे, तो प्रीपेड जो है वो टोटली 3,000 रुपीज से यहाँ पर प्रीपेड है। अभी हाल फिलहाल के लिए क्या कंडीशन है यहाँ पे ध्यान रखना, क्या चीजें हो रही है, असेट्स के अंदर अभी तक प्रीपेड नाम की कोई भी चीज नहीं थी और मैंने ये चीज लिखी। इसका मतलब क्या है, असेट्स मेरी जो है वो कंडीशनली, अनकंडीशनली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, यहाँ पर मेरी असेट्स जो है वो क्या हुई, यहाँ पर इंक्रीज हुई। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा डायरेक्ट बाय प्रीमियम, या तो फिर आप बोल सकते हो इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड। प्रीपेड कितना है यहाँ पे, 3,000 रुपीज से इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो यहाँ पर क्या है, हमारा प्रीपेड है।
तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम 3000 रुपीज़ के साथ इसको मैंने कर दिया यहाँ पर प्रीपेड। तो ये हो गई मेरी लास्ट वाली एंट्री यहाँ पे कंप्लीट। अब मेरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज बचती है वो मेरी है सेकंड नंबर की एंट्री और उसके साथ साथ मेरा बैलेंस शीट। पहले ये दोनों को मैं क्लोज करूंगा, देन आफ्टर उसके बाद आगे की सारी चीजों को वहां पर मैं सॉल्व करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रिजर्व फंड। अगर रिजर्व फंड की बात करी गई है तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जो पर्टिकुलर चीजें होती हैं ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें लेकिन बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करती है। अब देखो यहाँ पर दो कंडीशन अप्लाई होती है। मैंने आप लोगों को बोला था कि रिजर्व नाम का अगर कोई भी चीज आता है ना वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हमारे पार्टनर्स के बीच में। बट अगर फंड नाम की चीज आती है ना तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हमारे बैलेंस शीट के अंदर। अब आप लोग सोचोगे यहाँ पर ये दोनों चीज आ गई है, सही बात है, ये दोनों चीज आ गई, रिजर्व भी लिखा है फंड भी लिखा है, क्या कंसिडरेशन में लूँ? तो आगे जो चीज लिखी है ना आपको कुछ नहीं करना है, आपको यही चीज को कंसिडरेशन में लेना है। अगर आगे फंड लिखा हुआ होता ना तो मैं इसको सीधा लिखता मेरे बैलेंस शीट के अंदर, बट यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, रिजर्व, तो मुझे इसकी एंट्री कहाँ पे करनी पड़ेगी, एज कंसिडरेशन एज एन रिजर्व की तरीके से मुझे इसको ट्रीट करना पड़ेगा। अब अगर मैं रिजर्व की तरीके से ट्रीट कर रहा हूं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन होगी, रिजर्व मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, रिजर्व का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी कहां पर होता है, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं बाय रिजर्व फंड, और ये जो भी मेरा रिजर्व फंड है इसको मुझे यहाँ पर क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये 21,000 को 2:1 के अंदर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यहाँ पर अगर मैं 21,000 को 2:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो इसका 1 रेशियो जो है ना वो मुझे पता है, इसका 1 रेशियो कितना आएगा, यहाँ पे 7,000 आएगा। तो इसका 2 रेशियो कितना आएगा, यहाँ पे 14,000 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। क्यों? बिकॉज की 21 डिवाइड बाय 3 कर दिया मैंने, इसलिए वो 7,000 वहां पे मुझे डायरेक्टली मिल गया। तो इस तरीके से यहाँ पे रिजर्व फंड की एंट्री हो चुकी है। देन आफ्टर उसके बाद क्रेडिटर्स 75, बिल्स पेबल 10,000, ये दोनों चीजें मेरी आती है बैलेंस शीट के अंदर और वहीं पे लिखेंगे, इसको ज्यादा कुछ भी छेड़खानी करने की नहीं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मेरा क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अब यहाँ पर क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल की अगर मैं बात करता हूँ तो क्रेडिटर्स यहाँ पर कितना है, क्रेडिटर्स जो है वो मेरा 75,000 है और बिल्स पेबल यहाँ पर कितने थे मेरे 10,000 रुपीज के मेरे बिल्स पेबल यहाँ पे थे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दोनों की एंट्री यहाँ पर मैंने कर दी है। अब बाकी की जो भी एंट्रीज बचती है वो सारी भी लिख देंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ पे स्टॉक हो गया एंड कैश एंड बैंक बैलेंस हो गया। कैश एंड बैंक बैलेंस जो है वो आप लोगों को कहाँ पे लिखना है, हमेशा ध्यान रखो, कैश एंड बैंक बैलेंस जो है अगर आपने कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया है तो आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली लिख देना है आपका कैश एंड बैंक बैलेंस। तो यहाँ पे 33,000 था और एंट्री भी आप लोगों को क्या लिखनी है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है 33,000 रुपीज। सेम इसी तरीके से वहां पे स्टॉक की अभी आगे मुझे दिया हुआ था 17,000 रुपीज। तो स्टॉक की एंट्री कहाँ पे हम लोग करते हैं, हमारे बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरा स्टॉक, और स्टॉक भी कितना आ जाएगा यहाँ पर 17,000 रुपीज के साथ। तो ये हो गया यहाँ पर मेरा पर्टिकुलरली, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था एडजस्टमेंट नंबर 2 सॉल्व करने से पहले मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मेरी बैलेंस शीट और मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों को मुझे यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेरी बैलेंस शीट तो यहाँ पे सॉल्व हो गई है, अब बारी आती है मेरे रिवैल्यूएशन अकाउंट को सॉल्व करने के लिए। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में और कोई भी चीज नहीं है, क्यों? बिकॉज की मैंने सारी चीजें लिख दी है, सारी चीजें लिख दी है, सिर्फ मेरा खाली पॉइंट नंबर 2 बच गया और वो भी प्रपोर्शनेटेड है। तो प्रपोर्शनेटेड तो रिजर्व ये पर्टिकुलर रिवैल्यूएशन अकाउंट से कंसिडरेशन में लिया ही नहीं जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं डेबिट साइड का टोटल करता हूँ तो डेबिट साइड का टोटल यहाँ पर मुझे कितना मिलता है, यहाँ पे 13,000 रुपीज जो डेबिट साइड का टोटल मिलता है। यही टोटल को मैं मेरे क्या करूंगा, क्रेडिट साइड पर भी लिख दूंगा 13,000 रुपीज। क्यों? बिकॉज की यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल जो है वो आज के टाइम के लिए अपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज्यादा है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों? बिकॉज कि यहां से वो सीधा यहीं पे ट्रांसफर होने वाला है, इसीलिए। अब यहां पर अगर 13,000 में से अगर मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6,000 आ जाएगा। और इसी 6,000 को मुझे ए एंड बी मतलब कि अमित एंड बिमल के बीच में मुझे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अमित एंड बिमल के कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमेशा ध्यान रखना 2:1 के अंदर मुझे यहाँ पर इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो 2:1 के अंदर, यानी कि ए का जो है वो कितना आ जाएगा 4,000 है और बी का यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो बी का यहाँ पर आ जाएगा मेरा टोटली 4 - 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2,000 रुपीज। अब ये जो भी मेरा 4,000 एंड 2,000 आया है ये मेरा लॉस है, तो ये दोनों की एंट्री वहां पर क्रेडिट हुई तो मेरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, इसकी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में हो चुकी है।
अब बारी आती है आगे की चीज़ों की। अब आगे की चीज़ों के लिए आप लोगों को यहाँ पर क्या चीज़ों का ध्यान देना है। देखो आगे की चीज़ों के लिए यहाँ पर आगे हम लोग लिखेंगे हमारे पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल को सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलरली हर एक चीज़ होना यहाँ पे ज़रूरी है। देखो अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर बाकी रह गई है तो वो चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पे लिख देनी है। जैसे कि यहाँ पर अभी के लिए मैंने क्या करा है, कैपिटल का बैलेंस नहीं लिखा था। अब यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल को अगर हम लोग सॉल्व कर ही रहे हैं तो यहाँ पर मैं पार्टनर कैपिटल का बैलेंस भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पार्टनर कैपिटल का बैलेंस यानी कि यहाँ पर पार्टनर्स का बैलेंस आ जाएगा दोनों का, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ए का बैलेंस यहाँ पर कितना है, तो ए का बैलेंस जो है वो है मेरा यहाँ पे 80,000 रुपीज, और बी का बैलेंस यहाँ पर कितना है, तो बी का बैलेंस जो है वो 40,000 रुपीज। सी के अंदर यहाँ पर हो जाएगा डैश। अब यहाँ पर आती है बारी एडजस्टमेंट नंबर 2 की, और हर एक चीज यहाँ से ही सॉल्व ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 2 के अंदर मुझे बोला के रखा था कि भाई आप लोगों को वहां पे प्रपोर्शनेटेड है। देखो एक मैं खाली आपको सेंटेंस और एक वर्ड में आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। चेतन का जो कैपिटल है वो क्या करेगा, वो प्रपोर्शनेटेड कैपिटल वो है वो लेकर आने वाला है। तो इस चीज को हम लोगों को क्या पहले एकदम शांति से समझना पड़ेगा कि भाई प्रपोर्शनेटेड मतलब क्या होता है, कैसे होता है, और ये चीजें वर्क कैसे करती है, राइट। अब जब ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे तब यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि भाई प्रपोर्शनेटेड वर्ड किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर है हमारा प्रपोर्शनेटेड कैपिटल। अब प्रपोर्शनेटेड कैपिटल फाइंड आउट कैसे होता है, पहले ये चीज देखते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर पर्टिकुलरली कहा कि आपको यहाँ पे बाकी की सारी चीजें जो है वो सारी की सारी चीजें जो है वो पहले तो वो लिख देनी है, यहाँ पे लिख दी। अब क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ क्रेडिट साइड के टोटल की, तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो यहाँ पर कितना आएगा। अभी के लिए अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कहता हूँ तो क्रेडिट साइड का जो टोटल की वैल्यू है वो आने वाली है मेरे यहाँ पे एक ही यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1,09,000 रुपीज। और इसमें से अगर मैं 4,000 माइनस करूंगा तो यहाँ पर जो है वो मुझे बैलेंस मिलेगा मेरा 1,05,000 रुपीज के साथ आफ्टर डिडक्टिंग दिस पर्टिकुलर 4,000। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं इस साइड का टोटल करता हूँ तो इस साइड का टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा, सो इस साइड का टोटल यहाँ पर आ जाएगा मेरा 77,000। और 77,000 में से यहाँ पर मैं अगर इसको 2,000 को माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 75,000। तो 75,000 जो है वो मेरी यहाँ पर कैपिटल मिल गई। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये चीज समझो कि प्रपोर्शनेटेड कैपिटल अपने को फाइंड आउट किस तरीके से करनी होती है। तो यहाँ पर प्रपोर्शनेटेड कैपिटल के लिए मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले तो ए और बी, मतलब कि अमित और यहाँ पर जो बी था हमारा विमल, इसकी दोनों की मेरे पास कैपिटल यहाँ पर मुझे मिल चुकी है। अब इस पे से मुझे क्या करना है, मेरे सी की कैपिटल जो है वो मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब सी की कैपिटल को भी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या है, कुछ चीजें दे के रखी होनी चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आप लोगों को ये बताया हुआ होना चाहिए कि सी का जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था। तो सी का जो है वो पर्टिकुलरली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सी। तो सी का यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, तो सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, जो ए और बी ने सेक्रीफाइस करा था वही सी को जो है वहां पर मिला था। तो ये रेशियो जो है वो 1/4 वाला रेशियो जो सी को मिला था। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बात करूं, सबसे पहली चीज तो कि यहाँ पर जो ये पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पर जो टोटल कैपिटल दिया है, अब ये जो भी टोटल कैपिटल मुझे यहाँ से मिलेगा, मतलब कि इन दोनों को जब मैं यहाँ पर प्लस करूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मेरा टोटल कैपिटल। अब यहाँ पर ये जो टोटल कैपिटल है वो किस तरीके से फाइंड आउट होगा, जब इन दोनों को हम लोग टोटल करेंगे तब तो इन दोनों का टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा, मेरा 1,80,000 रुपीज। अब यहाँ पर रुक जाना है, थोड़ा सा कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे टोटल कैपिटल मिला है, प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ सी मिला है। देखो सबसे पहली चीज हम लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से फाइंड आउट होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा ना, अब यहाँ पे सपोज करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, प्रॉफिट शेयरिंग जो है रेशियो जो है फॉर एग्जाम्पल के लिए वो कितना है, यहाँ पे 1 है। अब ये 1 जो है वो किसका है, यहाँ पे सभी का है, मतलब टोटल आप मान सकते हो कि टोटल जो है वो 1 है। अब टोटल में से मुझे एक का रेशियो यहाँ पर पता है, किसका रेशियो पता है, मुझे सी का रेशियो जो है वो मुझे यहाँ पर पता है, और सी का रेशियो यहाँ पर कितना है, 1/4 है। तो अगर मैं यहाँ पे से सी का रेशियो जो है वो अगर मैं माइनस कर देता हूँ ये टोटल में से, टोटल जो मेरे पास यहाँ पे रेशियो जो है, या तो आप मान सकते हो टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, इसमें से अगर मैं सी का यहाँ पर माइनस कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर किसका मिल जाएगा, ए एंड बी का प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो। अब यहाँ पर ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा तो वो मुझे यहाँ पर कितना मिलेगा, अब यहाँ पर अगर 4 1 जा 4 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4। अब यहाँ पर आप लोग कुछ कुछ चीजों का ध्यान दो, देखो हर एक चीज अब यहाँ पर क्या है धीरे धीरे करके सॉल्व हो चुकी है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या करा, सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये क्या होगा, सपोज यहाँ पर हम लोग ऐसे ले लेते हैं, सपोज जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूरे पूरे ए बी और सी का यहाँ पर कितना होगा 1 होगा। इसमें से मुझे सी का रेशियो जो वो चीज है वो मुझे पता है, सी का रेशियो कितना है 1/4 है। तो यहाँ पर ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा ए और बी का रेशियो। अब यहाँ पर मैंने ए और बी का रेशियो क्यों निकाला, अब ए और बी का रेशियो निकालने का सिर्फ एक ही रीजन है कि मुझे यहाँ पर जो कैपिटल है ना वो मुझे ए और बी की ही मिली है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ए और बी का निकाला। अगर मुझे यहाँ पर किसी और की मिलती तो मैं किसी और का भी यहाँ से क्या है पर्टिकुलरली माइनस करके उसका भी मैं यहाँ से क्या करता, मैं फाइंड आउट करता। तो इस तरीके से यहाँ पर ए और बी का जब 3/4 रेशियो है ना, यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब इन लोगों का कैपिटल यहाँ पर कितना है 1,80,000 जो है वो इन लोगों का यहाँ पे कैपिटल है। अब यहाँ पर मुझे फाइंड आउट किसका करना है, सी का मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो अगर सी का 1/4 है तो यहाँ पर रेशियो कितना होगा, तो देखो यहाँ पर जो है मैं एक और कंडीशन यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको चीजें लिख देता हूँ कि जब फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जब कैपिटल ऑफ ए एंड बी जो है वो 1,80,000 है, तब उस टाइम पे, इस टाइम पे ए एंड बी का शेयर यहां पर कितना है 3/4। अब अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पर सी का शेयर जो है वो मुझे पता है, सी का शेयर कितना है यहाँ पर 1/4। सी का शेयर जब 1/4 है तो यहां पर कैपिटल ऑफ सी यहां पर कितनी होगी, बराबर है। एक और बार वापस से सारी चीजों को मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। प्रपोर्शनेटेड मुझे क्वेश्चन के अंदर बोला गया था, जब कभी भी आपको प्रपोर्शनेटेड वर्ड यूज करा जाता है तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आपकी सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट करनी है, बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट करना है। एंड जब आपने ये सारी चीजें कंप्लीट करी उस टाइम पे आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, जो भी साइड का बैलेंस ज्यादा कम है आपको उससे वहां पर क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर बैलेंस निकाला, किनका बैलेंस निकाला, ए और बी का यहाँ पर बैलेंस निकाला मैंने यहाँ पे, जो ए और बी का बैलेंस यहाँ पर 1,80,000 आ रहा है टोटल। अब उस टाइम पे जब ये टोटल मेरा था 1,80,000 तो सी का प्रॉफिट यानी कि सी का शेयर कितना है ऑर्गेनाइजेशन में, सी का शेयर जो है वो 1/4 है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कंसिडरेशन में लेता हूं कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का शेयर्स अगर मैं वहां पे 1 कर दूं और उसमें से मैं सी का शेयर जो है वो यहाँ पर क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पर ए और बी का शेयर जो है वो मिल जाएगा। अब ये मैंने क्यों ढूंढा, बिकॉज मैंने यहाँ पर ए और बी की कैपिटल, टोटल कैपिटल जो है ना वो मैंने यहाँ पे ढूंढ ली थी। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ा, ए और बी का डेडिकेटेडली मुझे वहां पर क्या करना पड़ा, एक कंबाइन शेयर जो है वो मुझे वहां पर फाइंड आउट करना पड़ा। तो ए और बी का कंबाइन शेयर यहाँ पर कितना है 3/4 जो है वो ए और बी का कंबाइन शेयर यहाँ पर है। सो अब यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन आती है कि जब कैपिटल ए और बी की 1,80,000 रुपए है तब उस टाइम पे ए और बी का शेयर कितना है 3/4। और जब कैपिटल अगर फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर सी की जो है कैपिटल अगर मुझे फाइंड आउट करनी है और सी का रेशियो कितना है 1/4, तो यहाँ पर सी की कैपिटल कितनी होगी, तो अब ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा ना तब आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान कैसे रखना है, देखो 1,80,000, 1,00,000 यहाँ पर आ जाएगा मेरा 80,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4, ये तो क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए अभी इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ हो रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं 3/4 का मल्टीप्लाई अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के साथ करूंगा तो इसका कुछ भी वर्थ नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। ये यहाँ पर क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय 3, क्यों, बिकॉज कि ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रही है दोनों चीजें, इसीलिए। अब यहाँ पर क्या है कि 4 जो है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 1,80,000 को मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 3 से। तो यहाँ पर अगर मैं 1,80,000 को मैं डिवाइड करता हूँ 3 से तो यहाँ पर मुझे कितना आंसर मिल जाएगा, सीधा सीधा सा यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा 60,000 रुपीज। अब इतनी चीजें आप लोगों को अगर नहीं भी करनी हो तो भी आप लोगों को यहाँ पर इतनी चीजें तो करनी ही पड़ेगी, क्यों, बिकॉज कि यहाँ पर डायरेक्ट एज सच ऐसा कोई रेशियो नहीं दिया है, डायरेक्ट एज सच ऐसी कोई चीज नहीं दी है कि जिससे क्या है कि आप लोगों को डायरेक्टली सारी चीजें यहाँ पर
मिल जाए। अब यहाँ पर क्या है, मुझे मिला सी का पर्टिकुलरली कैपिटल, या तो आप मान सकते हैं कि भाई सी का कैपिटल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में कितना होने वाला है, 60,000 रुपीज यहाँ पर होने वाला है, सी का जो भी प्रपोर्शनेटेड कैपिटल है वो। अब यहाँ पर वापस से सेम कंडीशन अप्लाई होती है। अब सी का कैपिटल तो मुझे मिल गया, अब ये सी के कैपिटल को मुझे करना क्या है। अब देखो सी के कैपिटल को तो मुझे सबसे पहले तो सी के अंदर लिख देना है, तो सी के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी का कैपिटल जो है वो। अब यहाँ पर सी का कैपिटल जो है वो मैंने लिख दिया। अभी इसके आगे मुझे यहाँ पर क्या हेडिंग डालनी है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, कोई भी बेनामी चीज होती है ना तो उसको सीधा सीधा हम लोग कहाँ पे ले जाते हैं, कैश अकाउंट में या तो बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पर ये हुआ है क्रेडिट, तो कैश एंड बैंक में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 60,000 रुपीज। अब यहाँ पर क्या लिख दूंगा, टू सीज कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से यहाँ पर मैं लिख दूंगा डायरेक्टली 60,000 रुपीज के साथ। तो ये मेरा सी का कैपिटल यहाँ पर हो गया। अब बारी आती है मेरे क्वेश्चन को पूरे के पूरे सॉल्व करने के लिए, तो सेम चीज यहाँ पर अप्लाई होती है। देखो सारी की सारी कोई चीजें चेंज नहीं हुई है। तो 1,09,000 जो है वो यहाँ पर मेरे ए का कैपिटल का पर्टिकुलरली डेबिट साइड का या क्रेडिट साइड का आप मान सकते हो बैलेंस था, तो यहाँ पर वही बैलेंस को मैंने डेबिट साइड पर भी लिख दिया 1,09,000 रुपीज। इसमें से अगर मैं यहाँ पर चीजों को माइनस करूंगा तो यहाँ पर मुझे बैलेंस मिल जाएगा 1,05,000 रुपीज। सेम वैसा ही मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बी का जो भी पर्टिकुलर क्रेडिट साइड का बैलेंस है 77,000 रुपीज, यही 77,000 रुपीज को मैं क्या करूंगा, डेबिट साइड पर लिखूंगा और इसमें से यहाँ पर ये माइनस करूंगा, तो मुझे यहाँ पर जो है पर्टिकुलरली बी की जो है वो कैपिटल मिल जाएगी। अब ये कैपिटल जो इतनी भी चीजें मिल रही है, मुझे इसका आगे क्या लिख देना है, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, या तो फिर आप मान सकते हो कैरी फॉरवर्ड, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसके अंदर आ जाएगा 75,000 रुपीज। अब सी की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो सी का बैलेंस जो है वो कितना है, यहाँ पे 60,000 रुपीज है, और यहाँ पर भी कितना है 60,000 रुपीज है, और यही सी का बैलेंस जो है वो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरा 60,000 रुपीज के साथ। तो ये इस तरीके से यहाँ पर क्या है, तीनों तीन एंट्री जो है वो मेरी यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पे तीनों की कैपिटल मुझे मिल चुकी है। अब इन तीनों की कैपिटल को मुझे क्या करना है, मेरे लाइबिलिटी साइड ले जाना है यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले तो हेडिंग डाल देता हूँ कैपिटल की, यहाँ पर आ जाएगा मेरा ए बी एंड सी। सी का तो अभी मैंने फाइंड आउट किया है, तो सी का डायरेक्टली याद है फ्रेश 60,000 रुपीज। ए का भी फाइंड आउट किया था, ए का भी याद है यहाँ पर 1,05,000 रुपीज, और बी का भी मुझे यहाँ पर याद है 75,000 रुपीज, क्योंकि 77 माइनस 2 किया था तो वो आएगा यहाँ पर 75,000 रुपीज के साथ। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, मैंने तीनों की कैपिटल जो है वो तीनों की कैपिटल मैंने यहाँ पे लिख दी। कैपिटल को लिखने के साथ साथ मुझे यहाँ पर अब क्या करना है, मुझे लिखना है मेरे पर्टिकुलरली कैश अकाउंट का बैलेंस। अब यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है कि यहाँ पर डेबिट साइड का बैलेंस जो है वो ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है यहाँ पर, 1,38,000 रुपीज के साथ। यही बैलेंस को मुझे क्या करना है, मेरे क्रेडिट साइड पर लिखना है 1,38,000 रुपीज के साथ। 1,38,000 जो है वो ये पर्टिकुलरली बैलेंस है, तो इसके आगे यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा कि बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब ये बैलेंस यहां से सीधा सीधा कहां पे कॉपी होगा, ये बैलेंस यहां से सीधा सीधा आ जाएगा मेरे यहाँ पर कैश बैलेंस के अंदर, यानी कि डायरेक्टली मेरा जो है वो पर्टिकुलरली बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर कितना आएगा, ये 1,38,000 रुपीज के साथ। अब यहाँ पर बारी आती है हमारी बैलेंस शीट को टैली करने के लिए। तो बैलेंस शीट को टैली करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले तो जितनी भी चीजें आप लोगों को यहाँ पे दे के रखी गई है, अगर मैं एसेट साइड का टोटल यहाँ पर करता हूँ तो एसेट साइड का टोटल है मेरा 3,25,000 रुपीज के साथ। अब अगर मैं यहाँ पर लाइबिलिटी साइड की बात करता हूँ, तो लाइबिलिटी साइड के भी यहाँ पर अगर मैं टोटल करता हूँ तो लाइबिलिटी साइड का टोटल भी यहाँ पर कितना आ रहा है, 3,25,000 रुपीज के साथ। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी जो असेट्स एंड लाइबिलिटी दोनों का जो बैलेंस है वो यहाँ पर होता है टैली। और ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है पॉइंट नंबर 2, ये आप लोगों को वहां पर बहुत ही अच्छे से इसको क्या है समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर गलती होने के चांसेस, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रह सकते हैं। इसीलिए तो हो सके तो पहले इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। 2 बार मैंने इसीलिए रिपीट करा इस पूरे कॉन्सेप्ट को, तो जिससे क्या है कि आप लोगों को वहां पर अच्छे से इसको समझ में आ सके। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग और भी इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको वहां पर सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।